Hi guys, welcome to Study Zone with Parul. Today we will start a motion. आज इसका लेक्चर 2 है और आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। लेकिन वीडियो को एंड तक देखना है, तभी पता चलेगा कि क्या होता है सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। तो एंड तक देखना उसके लिए, और वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लाइक भी कर देना भाई, ये हमें मोटिवेट करता है। कमेंट भी क्या करो। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम ग्राफ के बारे में। सबसे पहले ग्राफ क्या होता है? ए सिमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कॉल्ड अ ग्राफिकल प्लॉट और सिंपली अ ग्राफ। देखो दो क्वांटिटीज़ हैं कोई भी, वो हमें क्या करनी है, उनके बीच हमें रिलेशन निकालना है। तो हम उसके लिए क्या प्लॉट कर सकते हैं? ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। मान लिया, देखो लेट कर लिया कि ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमें क्या, हम मान लिया हमें क्या करना है कि कुछ हमारी डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखी है, हमें उनके बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो हम उसे क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ के ज़रिए क्या कर सकते हैं, उनके बीच क्या बता सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं। कि अगर टाइम बढ़ रहा है तो हमारी क्या मतलब कि अगर मान लिया टाइम बढ़ रहा है हमें, तो हमारी क्या बढ़ेगी, डिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो हम इसे कैसे शो करेंगे कि अगर टाइम बढ़ रहा है 0 सेकेंड तो डिस्टेंस इधर से कितनी बढ़ेगी, फिर टाइम और बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सब करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारी क्या होती है, एक एक्स एक्सिस होती है और एक क्या होती है, हमारी वाई एक्सिस होती है। अगर हमें एक सिमेट्रिकल रिलेशनशिप बतानी है दो क्वांटिटीज़ के बीच में, सिमेट्रिकल, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम ग्राफ कहते हैं। आज पढ़ेंगे हम अब पढ़ते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। कोई भी क्या है, हमें रिलेशनशिप बतानी है डिस्टेंस और टाइम के बीच। तो ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप ग्राफ के ज़रिए बतानी है कि क्या क्या होगा वहाँ पे। तो द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी एंड द टाइम टेकन इज कॉल्ड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कि जो रिलेशनशिप है डिस्टेंस की और टाइम के बीच में, कि कितने टाइम में, मतलब कि डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है, ठीक है, इतना टाइम, मतलब कि मान ले थोड़ा वो क्या हो रहा है, 1 सेकंड में क्या जा रहा है, वो 1 मीटर जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, और उसके बीच में अगर हम क्या करें, सिमेट्रिकल प्लॉट करें कुछ भी, ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप दिखाएं, ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप, तो हम किससे दिखाएंगे, ग्राफ से दिखाएंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, एक बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है और जो टाइम लगता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप जो वो होती है उनके बीच में शो करते हैं हम, ठीक है। द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, ठीक है, यहाँ पे मूविंग आएगा, सॉरी। जो स्लोप होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वो किसके इक्वल होती है, मूविंग बॉडी की स्पीड के, ठीक है। क्योंकि स्पीड क्या होती है, हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। कि मतलब कितने टाइम में वो कितनी डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस वो तय करेगी उसे ही क्या कहेंगे हम, स्पीड बोलते हैं। तो जो ग्राफ होगा वो क्या होएगा, वो किसके इक्वल होगा, बॉडी की स्पीड के इक्वल होगा, ठीक है, जो स्लोप होगी। The distance time graph provide information about the position of the moving body at any times during its motion। तो जो डिस्टेंस है टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है हमें क्या बताता है, प्रोवाइड करता है किसके बारे में, इंफॉर्मेशन, कि मूविंग बॉडी की जो पोजीशन है उसके बारे में, एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स मोशन, कि उसकी मोशन के दौरान किसी भी टाइम पर, ये बताता है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है कि अगर क्या है, बॉडी क्या है हमारी रेस्ट पे है, बॉडी क्या है हमारी रेस्ट पे है, तो क्या देगी वो, एक पैरेलल लाइन देगी। देखो हाँ, हाँ ये है। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मैं बताती हूँ ऐसे, कि मान लिया हमारे पास क्या है, ये टाइम है, यहाँ पे क्या है, 0 सेकंड है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है।
तो मान लिया कि यहाँ पे क्या है, उसकी जो डिस्टेंस है वो मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पे रखी है, तो वो क्या देगी, एक पैरेलल लाइन दे देगी हमें ऐसे, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, तो वो क्या बताएगी कि मतलब कि उसकी जो स्पीड होगी, तो उसकी स्पीड जब वो रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वो ज़ीरो ही होगी। देखो, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट इज अ स्ट्रेट लाइन, और पैरेलल किसके होगी, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे इधर है टाइम है, इधर इधर हमारे पास डिस्टेंस है। तो जब कोई भी बॉडी किस पे है, मान लिया रेस्ट पे है ना, यहाँ पे रखी है कोई बॉडी, तो उसका जो मतलब ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होगी, और पैरेलल किसके होगी, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी, जब क्या है, वो ज़ीरो है, जब रेस्ट पे रखी है वो। The distance time graph of a body moving with uniform speed is a straight line making on a angle with x-axis. In other words, the distance traveled by a body moving with uniform speed is directly proportional to a time. ठीक है, कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा एक मूविंग बॉडी का, उसकी क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। ये क्या है हमारा यहाँ पे टाइम में, और ये क्या है, हमारी डिस्टेंस है, जब क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, उसकी स्पीड में क्या नहीं हो रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है बार बार, तो क्या होगी, एक यूनिफॉर्म स्पीड होगी, तो वो क्या बनाता है, एक एक हमें स्ट्रेट लाइन देती है वो, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है एक बॉडी के द्वारा मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, वो टाइम के हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक। ये होगा। आगे बढ़ते हैं हम। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज़ अ कर्व। अगर कोई भी मूविंग बॉडी है उसकी जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो वो क्या देगी, एक कर्व देगी, ठीक है। ये टाइम है हमारा, ये डिस्टेंस है, तो वो क्या है, अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, तो वो क्या देगी, एक कर्व देगी। अगर वो स्पीड जो है, अगर स्पीड क्या है, बढ़ रही है, किसके साथ, इंक्रीज हो रही है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या देगी, एक मतलब उसकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी। लेकिन अगर क्या हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो वो प्लॉट कैसे देगा, मतलब कि डिक्रीज हो जाएगी फिर वो, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, यहाँ पे देखो क्या है कि जब क्या हो रहा है कि टाइम, मतलब जब यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम इधर बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब टाइम बढ़ रहा है और एक यूनिफॉर्म स्पीड है, तो वो क्या दे रही है, कि स्ट्रेट लाइन दे रही है। लेकिन जब बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे है, तो वो क्या दे रही है, एक क्या दे रही है, एक पैरेलल लाइन दे रही है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। और जब क्या हो रहा है, जब फिर हम क्या कर रहे हैं, टाइम को मतलब कि जब क्या हो रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, तो वो क्या दे रही है, कर्व दे रही है, फिर नॉन यूनिफॉर्म है, फिर एक कर्व दे रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारा कवर हो गया कि जब क्या है, कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, तो वो क्या देगी, एक पैरेलल लाइन देगी। जब यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो वो क्या देगी, एक स्ट्रेट लाइन देगी। और जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है वो, तो वो क्या देगी, एक कर्व देगी, ठीक है। हाँ, स्लोप जो है अगर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, अगर डिक्रीज़ हो रही है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज़ हो रही है, तो वो क्या देगी, वो एक क्या देगी, वो एक डिक्रीजिंग कर्व देगी, ठीक है। जो स्लोप होगा उसका क्या होगा, वो डिक्रीज होएगा। अब आगे पढ़ेंगे हम।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है हमारा? displacement time graph of a body at rest. The displacement time graph is straight line parallel to the time axis. जो displacement time graph है बॉडी का at rest, तो वो क्या देता है, वो भी क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है और पैरेलल किसके होती है, वो टाइम के पैरेलल होती है। ठीक है, ये याद रखना है हमें। ठीक है, अगर क्या है, कोई भी लाइन पैरेलल है, अगर अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या करना है, शो करना है, तो हम क्या करेंगे कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो क्या हो देगी, एक स्ट्रेट लाइन देगी। और ठीक है, और किसके किसके पैरेलल देगी, वो टाइम के पैरेलल देगी। ठीक है, ओके। Displacement time graph of a body moving with uniform velocity. The slope of a displacement diagram of a body moving of a uniform velocity is equals to the velocity of a body. ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है बॉडी का, वो मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अगर मतलब क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो जो स्लोप होगी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम की, वो क्या देगी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, देखो अगर क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रही है, वो मूव कर रही है, तो जो स्लोप होगी एक डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या देगी हमें, एक स्ट्रेट लाइन देगी, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बताना है। देखो अगर क्या है, अगर बॉडी क्या है रेस्ट में, तो क्या देगी, वो इस पैरेलल लाइन देगी, किसके, टाइम के पैरेलल होगी। लेकिन अगर क्या है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वो क्या देगी, एक स्लोप क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि टाइम क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वो क्या देगी, एक कर्व्ड स्लोप देगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद एन इंक्रीजिंग, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ कर्व स्लोप ऑफ अ कर्व इंक्रीजिंग विद द टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है हमारे पास, देखो हम भी एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये क्या है हमारा, इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर क्या है हमारा, टाइम ले लिया हमने, तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, अगर हमारा क्या हो रहा है, टाइम है इधर को 0 सेकेंड, 0 1 2 3, तो क्या हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसमें। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, तो वो क्या होगा, अगर क्या है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। ठीक है, ये कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूव कर रही है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है अगर उसकी वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा उसमें, तो वो जो कर्व होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर डिक्रीज में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वो कर्व क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करके डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर डिक्रीज हो रही है, देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अगर टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इधर को टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है ना इधर को, यहाँ से 0 1 2 3 ऐसे करके बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर क्या है वहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो एक स्ट्रेट लाइन दे देगी। अगर टाइम क्या है, बॉडी रेस्ट पे है, तो वो क्या देगी, एक पैरेलल लाइन देगी हमारे किसके, टाइम के। ठीक है, बस इसमें यही है। आगे बढ़ते हैं, वो अब पढ़ेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, देखो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। जो क्या होती है वेलोसिटी के अंदर, क्या होती है, सबसे पहले तो क्या होती है, डायरेक्शन लेते हैं, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो कैसी क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है एक बॉडी का मूव करता है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग इन इट्स पॉजिटिव डायरेक्शन, उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ठीक है,
कि उसकी डायरेक्शन में क्या नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग, ठीक है, किसमें, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मान लिया इधर मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा और स्ट्रेट मूव कर रही है, ठीक है। स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट द पॉइंट ऑफ अ टाइम। जो स्लोप होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो क्या देती है हमें, उस बॉडी की एक्सेलरेशन का पॉइंट देती है, ठीक है, एक टाइम के पॉइंट पर क्या देती है, वो बॉडी का एक्सेलरेशन बताती है। एट द पॉइंट, ये लिख रहा है ना, एट द पॉइंट ऑफ अ टाइम, ठीक है, एक टाइम पर एक्सेलरेशन बता देगी ना। जो स्लोप होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो क्या बताएगी हमें, एक्सेलरेशन बताएगी, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। और जो स्लोप होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो क्या देती है हमें, एक्सेलरेशन देती है, किसकी, बॉडी की, ठीक है, एक्सेलरेशन देती है किसकी, बॉडी की, एक्सेलरेशन को बताती है वो। और जो द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, और जो एरिया है जो किसके अंदर रहता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर आता है, वो क्या बताता है हमें, डिस्प्लेसमेंट, गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी का क्या देता है हमें, और डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है, गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ये चीज़ हमें याद रखनी है भाई, ठीक है। और ये फॉर्मूला ना रट लो अच्छे से, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये सारे फॉर्मूले रट लो भाई। द स्लोप इफ स्पीड टाइम, द स्लोप इफ स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। देखो देखो ये सारे यहाँ पे क्या दे रखे हैं, केसेस दे रखे हैं, ठीक है। देखो क्या क्या होता है यहाँ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पढ़ रहे थे हम। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक बार ना रिवाइज कर लो इसको। जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, हमें क्या बताता है, वो डिस्प्लेसमेंट बताता है बॉडी का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बिना चेंज हुए इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। और किस में ट्रैवल करती है ये, ठीक है, सॉरी किधर मूव करती है, किस पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी, अपनी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करेगी। और जो स्लोप होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो क्या देती है हमें, एक्सेलरेशन देती है बॉडी का, ठीक है, एक्सेलरेशन बताती है वो कि कितना एक्सेलरेशन हुआ। और जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो क्या देती है हमें, एक्सेलरेशन देती है बॉडी का। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, जो एरिया होता है अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, वो क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट बताता है, किसका, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताता है। बस इसमें इतनी ही चीज़ याद रखना, कुछ नहीं है आगे, ठीक है, ये कुछ नहीं करना बस। ये देखो अगर क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर टाइम क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस केसेस देख लो एक बार। देखो अगर टाइम क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज, सॉरी अगर बॉडी जो है हमारी रेस्ट पे है, ठीक है, तो उसके जो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, या मतलब कि जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो एक क्या होगी, क्या स्लोप देगी, वो एक स्ट्रेट लाइन स्लोप देगी, ठीक है। और क्या होगी, वो पैरेलल होगी, किसके, टाइम के पैरेलल होगी। अगर हमारा टाइम मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, तो वो क्या देगी, स्ट्रेट लाइन देगी। लेकिन अगर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है हमारा, क्या टाइम डिक्रीज हो जाता है, सॉरी टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो क्या मूव कर रही है, वो सॉरी अगर टाइम क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है, वेलोसिटी भी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्या है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, नीचे की ओर मतलब आ रही है, तो वो क्या देगी, एक क्या देगी, ऐसे करके देगी, एक स्ट्रेट लाइन ही देगी, लेकिन कैसे देगी वो, ए टू बी, ठीक है, ए टू बी, ठीक है, ऐसे देगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये टाइम इंक्रीज हो रहा है हमारा यहाँ पे, और हमारी बॉडी जो है ये यहाँ पे रखी है,
तो ये क्या होती है, यहाँ की वेलोसिटी यहाँ से चेंज हो रही है, तो यहाँ से क्या दे रही है, एक स्ट्रेट लाइन दे रही है। क्या है, यहाँ पे बॉडी जो है वो रेस्ट पे नहीं है, ठीक है। जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या नहीं है, वो रेस्ट पे नहीं है। लेकिन अगर देखो यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ये क्या देगी, एक कर्व देगी। अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। ठीक, ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कोई बॉडी है, इधर टाइम बढ़ रहा है, पहले क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी उसके साथ साथ बढ़ रही है, तो ये स्लोप दे दी, फिर क्या हो जाती है, वो रेस्ट पे आ जाती है, तो वो क्या हो जाती है, टाइम के पैरेलल हो जाती है। फिर क्या हो जाती है, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे आने लगती है। तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी मतलब कम हो जाती है उसकी, है ना। तो वो क्या हो जाता है, वो कैसी लाइन देती है, वो नीचे की ओर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन देती है, ठीक है। देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि क्या दे रही है, कि स्ट्रेट लाइन दे रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेस्ट में है बॉडी, ठीक है, तो उसके अंदर कोई स्पीड भी नहीं होगी। फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर, अंदर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर ही तो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये भाई अच्छे से देख लेना एक बार। अब देखो, अब डेरिवेशन करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। देखो, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए देखो डेरिवेशन, देखो क्या क्या प्रूव करना है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये क्या है, हमारी वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन है किसी बॉडी की। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम जैसे जैसे टाइम बढ़ाते हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, और हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, या हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड, क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमें इसके अंदर रिलेशन बताना है, तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, हमारी u है, ठीक है। यहाँ से हम लेकर चलेंगे, ये वेलोसिटी है हमारी, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और ये क्या ले लिया हमने, ये ले लिया a, ये ले लिया इसकी इनिशियल पोजीशन, ये क्या ले ली, इसकी फाइनल पोजीशन, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है, ये हमें टाइम दे रखा है। देखो आगे देखो, ओ ए इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ई यू, देखो यहाँ पे ओ ए कहाँ पे है, जितना ये जितना ये है ओ ए है, उतना ही क्या हो जाएगा हमारा, उतना ही हमारा सी डी हो जाएगा यू, जितना ओ ए है यहाँ पे उतना ही क्या हो जाएगा, हमारा सी डी हो जाएगा यू, ठीक। तो इन्हें दोनों को क्या लेकर चलेंगे, हम इक्वल लेकर चलेंगे, और जितना हमारा ओ ई है उतना ही क्या हो जाएगा, हमारा सी बी हो जाएगा। जितना हमारा ये है ओ ई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा वी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे सेम आ रखी है, ठीक। और ओ सी इक्वल्स टू ए डी, ओ सी इक्वल्स टू क्या मान रहे हैं हम, ए डी, क्योंकि देखो टाइम भी दोनों पे सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इसे टाइम ले लेते हैं टी। तो अगर हम बी डी में से क्या माइनस कर दें, बी सी माइनस डी सी को माइनस कर दें, बी डी में से, बी डी है यहाँ पे, बी डी में से अगर ये पूरा क्या है यहाँ पे, बी डी, बी डी में से अगर हम डी सी को माइनस कर दें तो ये जाएगा चेंज, कि कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में। तो ए डी जो है हमारी पैरेलल है ओ सी के, यहाँ पे चाहे बना लो, बना लेना यहाँ पे साथ में, ए डी जो है हमारी पैरेलल है ओ सी के। जब ए डी पैरेलल है यहाँ पे देखो,
AD ना, AD जो है हमारी पैरेलल है किसके, OC के पैरेलल है। तो BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, BD प्लस DC प्लस BD प्लस का DC BC इसके इक्वल, और हमें पता है BD इक्वल्स प्लस DC क्या है, BD प्लस OA के इक्वल है। ठीक है, तो BC इक्वल्स टू हमने V मान रखा था, और OA क्या है हमारा U है। तो ये हम क्या रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, ये BD, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू BD प्लस U, तो BD की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, V माइनस U हो जाएगी। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या देते हैं, स्लोप क्या देती है हमें, एक्सेलरेशन देती है। तो क्या हो जाएगा हमें अल्फा इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, BD इक्वल्स टू OC, BD अपॉन OC बनेगा। देखो BD अपॉन क्या बनेगा, OC या BD अपॉन AD, और AD हमारी किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। तो OC इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे हमारी T है, OC हमने क्या मान के रख रहे हैं, T है। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से BD अपॉन T हो जाएगा। देखो यहाँ से BD है, ये BD है, तो यहाँ पे OC क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इक्वल्स टू BD अपॉन T हो जाएगा यहाँ से। तो BD क्या आ जाएगा हमारा, AT आ जाएगा। तो BD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, V माइनस U, तो AT क्या हो जाएगा, V माइनस U, तो V क्या बनेगा हमारा, U प्लस AT बन जाएगा। हम देखेंगे हम पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, देखो पोजीशन टाइम रिलेशन में क्या होएगा, ये दे रखा हमारा, इधर को टाइम दे रखा है, बिल्कुल सेम है वैसे तो। ये हमारा इधर क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, ये हमारा BC है, ये क्या दे रखा है हमें, EAO। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, AO जो होगा हमारा किसके इक्वल होगा, OC के इक्वल होगा। AO किसके इक्वल है, सॉरी AD किसके इक्वल है हमारा, OC के। S क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, S मान लिया हमने डिस्टेंस, टाइम हमने T मान लिया, अल्फा हमने एक्सेलरेशन मान लिया, यूनिफॉर्म। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द एरिया इनक्लोज्ड ऑफ ABC। S इक्वल्स टू क्या है हमारा, OABC, OA यहाँ पे O है और यहाँ पे हमारा A है ऊपर, तो OABC। S इक्वल्स टू, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADC, ये पूरा क्या आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADC, सॉरी OADC, और एरिया प्लस ट्राइंगल ABD। ठीक है, ये वाला एरिया दोनों का जाएगा। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन गया। तो OA हमें पता है, OA इक्वल्स OA मल्टीप्लाई OC करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा किसके, AD और BD के। तो हमें पता है OA क्या है हमारा, U है। OC इक्वल्स टू AD दोनों बराबर है, टाइम T हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे S इक्वल्स टू, यहाँ पे S रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने मान लिया है कि देखो S यहाँ पे S माना था ना, SOABC। ठीक है, तो यहाँ से S इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, UT प्लस का हाफ, और ये क्या है AD हमारा AT, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो AT स्क्वायर, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।